अस्सलाम वालेकुम। रुकें, आपको फ़ोन पे बात करते हुए कतरे आते हैं, ड्रॉपिंग का मसला है। आप तरह तरह के टोटके इस्तेमाल कर चुके हैं और मुख्तलिफ लोगों ने आपको लूटा है और आप अपने पैसे का ज़िया कर चुके हैं। तो आएँ, ये मेरी वीडियो लाजमी लास्ट तक वॉच करें। पैसों के ज़िया जो कर चुके हैं इंशाल्लाह वो वाली टेंशन भूल के आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा होगा और 100% इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। फ़ोन पर बात करते हुए ड्रॉपिंग का आना, ये ज़्यादातर मसाइल सिंगल लोगों में होता है, जो हमारे हजरात हैं उनमें भी होता है, या जो हजरात परदेश में हैं, अरेबिक कंट्रीज़ में हैं, जो सऊदीया में लोग हैं, क्योंकि वहाँ चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और दूसरा गर्मी होती है, मौसम गर्म होता है, वहाँ जाके उनको ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है, कतरे भी आने शुरू हो जाते हैं, जरियान हो जाता है। क्योंकि फ़ोन पे बात करते हुए कतरे आना, यूरिन के साथ कतरे आना, ये जरियान की तरफ, जरियान का मतलब है किसी चीज़ का जारी हो जाना। तो ये आता क्यों है? इसमें ये है कि अगर तो आपकी जो ज़कावती हिस्सा है वो बढ़ी हुई है, सेकंड आपके पीनस की सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है तो उससे भी होगा। थर्ड, आप ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके जज्बात उभार रही हैं। अगर तो आप कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह, क्लिप्स वगैरह देखते हैं, उससे आपके जो जज्बात हैं वो उभर रहे हैं। सेकंड, आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे आपकी इरेक्शन ज़्यादा हो रही है, शहवत ज़्यादा हो रही है, जैसा कि आप मुर्गन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो उनसे भी हो सकता है। और तीसरा माहौल होता है कि आप किसी ऐसे माहौल में हैं कि जहाँ पे आपकी जो जज्बात हैं वो उभर रहे हैं, जज्बात में ही जान पैदा हो रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, इन पे देखें, इसमें थोड़ा सा आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें तो वो आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। सेकंड बात होती है जी, आप अपनी जिस फायोंसी से बात कर रहे हैं उससे मिलने का एक अपना एक जज्बा होता है, जज्बात होते हैं कि जी कब हमारी शादी होगी, कब हमारा वो सारा जिनसी रिलेशन होगा। तो ऐसे हज़रात कोशिश करें, देखें इस्लाम ने मना किया है कि आप शादी से पहले आपके लिए नामहरम है कोई भी लड़की है, चाहे वो आपकी मंगेतर ही क्यों नहीं है। तो इसलिए शादी से पहले तो बात करना बहुत ख़तरनाक है। मोस्टली लोग होते हैं कि जी मंगनी हो गई, बात कर रहे हैं, 1-2 साल बातें रही हैं, उसमें जज्बात ठंडे हो गए क्योंकि स्पर्म का इखराज हो रहा होता है, मनी खारिज हो रही होती है और वो अपने स्पर्म को भी खो पाते हैं। और सेकंड, उसके जब जो ही उनकी शादी होती है तो फ़ौरन उनकी मिसेज जो होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होती क्योंकि स्पर्म को ज़ाया कर चुके हैं। तो इसलिए बचें इससे कि आप बात ना करें। अब जो मैरिड पीपल्स हैं, जो मैरिड लोग हैं, वो बात करते हैं, तो उन भाइयों को रिक्वेस्ट है कि आप उस टॉपिक की तरफ जाइए ना जिससे आप लोगों के उभार आएँ। अब उस टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, वज़ू में रहेंगे। देखिए, आप वज़ू में रहेंगे तो 30 से 40% आप लोगों के माइंड में होगा कि मैं उन बातों की तरफ नहीं जाऊंगा ताकि मेरा वज़ू बरकरार रहे। और सेकंड, वो लोग एक तो रोज़ा रखें। देखें, शहवत अगर आपको तंग कर रही हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक साहबी रसूल आए कि शहवत तंग कर रही है तो मैं इसका सदबाब क्या करूं कि मेरे हालात भी कुछ बुरे हैं, मैं फिल वक्त निकाह भी नहीं कर सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप रोज़े रखो। तो रोज़े रखने से जो आपके जज्बात हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं। रोज़े से आपको बड़ा, रोज़ा सबसे पहली चीज़ है कि वो सब्र आपको देता है। सब्र एक जो कुव्वत बर्दाश्त है आपकी वो बहुत ऊपर लेवल तक चली जाती है। आप इन बातों पे अमल करें, मुर्गन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल मत करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल मत करें और ये मेरा नुस्खा बना के इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ज़रूर फ़ायदा होगा। सिर्फ 3 चीज़ें दरकार होंगी: मोचरस, गूंद किक्कर और जो फली होती है किक्कर की वो खुश्क लेनी है, उसके बीज भी उसमें शामिल हो। जो किक्कर की फली है, किक्कर की गूंद है और मोचर से। ये कोई मैं ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा कि जी आपको मिलेंगे नहीं, आपको किसी भी हर्बल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। जो पाकिस्तान में देख रहे हैं वीडियो, पाकिस्तान में इजीली मिल जाती हैं, इंडिया से भी इजीली मिल जाती हैं। अब तीनों चीज़ों का आप पाउडर बनवाएं, बराबर वजन में ये तीनों चीज़ें लेनी हैं। 100 ग्राम ले लें, पाउडर कराएं।
یہ پاؤڈر आपने टी स्पून यानी कि जो छोटे वाला चम्मच होता है, सुबह खाली पेट और असर के टाइम खाली पेट होता है तकरीबन, असर के टाइम लें। ये सुबह शाम एक एक छोटी चम्मच लेते हैं, 1 कप दूध के साथ लेनी है। इंशाअल्लाह इसका इस्तेमाल अगर आप 30 से 35 दिन कर लेते हैं तो फ़ायदा होगा। अब कुछ लोग हैं कि जी इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तो वो फ़ौरन ही जैतून का तेल का इस्तेमाल करें, अमरूद का इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे कब्ज़ ना हो। अब ये रह गया सवाल रह गया जी कि इससे हमें आया कि वक्ती फ़ायदा होगा या परमानेंट। जी इंशाअल्लाह इससे परमानेंट फ़ायदा होगा, वक्ती नहीं होगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि ये नुस्खा इस्तेमाल करके भी वो ठीक नहीं होंगे, तो इट्स मीन कि उनको ज़कावत हिस्स का मसला है, तो वो अपने ज़कावत हिस्स का ट्रीटमेंट करवाएं। और जो लोग मुजनी यानी कि ख़ुद अपने हाथ से अपनी ताकत को खो चुके हैं, तो उनके तमाम ऑर्गन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, दिल दिमाग जिगर कमज़ोर पड़ जाता है, तो वो लोग अपना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। आप हमारा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप अपना मसला डिस्कस करें तफसील के साथ, तो इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आप फिज़िकली आप मेरे क्लिनिक को विज़िट करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट नंबर पे कॉल करके तशरीफ़ ला सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।